मैं आज रोहतास जिले के नंबर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काराकाट कोडारी में आज मैं गया। जाने के क्रम में मैं एक आम आदमी की तरह हम लोग गए थे और हम एक नहीं, हम लोग 3 लड़के थे। तो हम गए वहाँ पे और 2 रुपया दे करके हम लोगों ने पर्चा कटवाया। पर्चा कटवाने के बाद में हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर खालिद अनवर। आज दिन शनिवार था और हम 1 बजे के करीब में गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था और अंदर से बुखार जैसा महसूस हो रहा था। तो मैं गया डॉक्टर साहब से, मैं बोला कि डॉक्टर साहब हल्का हल्का फीवर जैसा है और थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा है। कि जैसे ही हम बोले ये बात तो डॉक्टर साहब दवा लिखने लगे। तो हम बोले डॉक्टर साहब दवा लिखने के क्रम में कि डॉक्टर साहब हमारा बुखार जांच करवाना है और बीपी जांच करवाना है, उस पर जांच भी लिख दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब उधर से लिख दिए 2 लाइन में, और वो क्या लिखे डॉक्टरों को तो वो तो पता ही किसी को नहीं चलता है पता कि वो कौन सा दवा लिखे हैं या फिर क्या लिखे हैं। वहाँ पे किसी को पता नहीं चलता है। जैसा मेरे साथ हुआ, मेरे को भी पता नहीं चला। तो मैं गया और दवा वाले के पास, दवा काउंटर पे जाने के बाद में मैं पूछा कि इस पर क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला कि ये दवा लिखा है और आप दवा लीजिए। मैं बोला कि ठीक है। मैं तो डॉक्टर साहब को बोला कि जांच कराने के बाद में दवा लेंगे। तो उन्होंने जांच नहीं लिखा है, तो वो बोला कि नहीं लिखा है। तो मैं फिर डॉक्टर साहब के पास गया। मैं बोला कि डॉक्टर साहब इस पर हम आपको बोले थे बुखार चेकअप करने के लिए, जांच लिखने के लिए, तो आप जांच क्यों नहीं लिखें। डॉक्टर खालिद अनवर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जांच करने का बुखार। तो बहुत अजीब सा लगा। मैं बोला कि क्यों डॉक्टर साहब, क्यों बुखार नापने का कोई सुविधा नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपके घर में थर्मामीटर नहीं है। तो मैं बोला कि नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि मेडिकल से 20-25 रुपये में मिलता है, जा करके खरीद लीजिए। मैं बोला कि सर 20-25 रुपये में नहीं मिलता है किसी भी मेडिकल पे। उन्होंने बोला कि इसी बात पे उन्होंने बोला कि 20-25 हज़ार रुपया में मिलता है तो खरीद लीजिए। मैं बोला कि यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ, आपसे इलाज कराने के लिए या फिर 20-25 हज़ार रुपये का थर्मामीटर खरीदने के लिए, आपसे सलाह लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि यहाँ नहीं होगा, आप जाइए। तो मैं बोला कि यहाँ क्यों आया हूँ। जब ये बात हम बोले तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप हमको मारिए, आप हमको उठा पटक कीजिए। आखिर ऐसा क्यों बोले डॉक्टर साहब, क्यों बोले बताइए। सरकारी अस्पताल जो कि रोहतास जिला के नंबर 1 अस्पताल काराकाट रोहतास, जो कि काराकाट कोडारी में है, उस हॉस्पिटल का डॉक्टर शनिवार के दिन बैठते हैं जिनका नाम है खालिद अनवर। वो ऐसा क्यों बात बोल रहे हैं कि आप हमको मारिए, आप हमको उठा पटक कीजिए। कोई व्यक्ति अगर सवाल कर दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में हम इलाज कराने आए हैं, ना कि आपसे हम 20-25 हज़ार रुपया और 20-25 रुपया के थर्मामीटर का बात करने आए हैं, नहीं, हम आपसे इलाज कराने आए हैं। और यही सवाल पूछने पे डॉक्टर खालिद अनवर बोल रहे हैं कि आप हमको मारिए, आप हमको उठा पटक कीजिए। आप क्यों ऐसा मजबूर है पिटाने पे, आप क्यों ऐसा मजबूर हो जा रहा है पिटाने पे, बताइए। वाह रे डॉक्टर साहब, वाह, कैसा आपका मैनेजिंग डायरेक्टर है लोग, कैसा डॉक्टर हैं आप जी कि पिटाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। क्या है आपका सिस्टम, क्या है आपका व्यवस्था, बताइए। उसको यही नहीं पता है कि हमारे हॉस्पिटल में थर्मामीटर है कि नहीं है, जांच करने के लिए कोई है कि नहीं है। अगर उस बुखार के हालात में अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए कौन है जिम्मेवार, कौन जिम्मेवार है इसका। आज हम चेक कराने गए, कल कोई दूसरा चेक कराने के लिए गया। अगर उसको उस हालात में अगर कुछ हो जाएगा बिना चेकअप किए, डॉक्टर साहब अगर दवा लिख दिए, लिखने के बाद में वो दवा खा रहा है, उसको दवा नहीं सुन रहा है, अगर उसको कुछ हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए कौन है जिम्मेवार। सरकारी हॉस्पिटल में इस तरीके की व्यवस्था कब सुधरेगा, ये डॉक्टर लोग कब सुधरेंगे, मैनेजिंग व्यवस्था कब सुधरेगा, आखिर क्यों, कब तक ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल में होते रहेंगे, कब तक। तो इस चीज़ को जितना जल्द से जल्द सुधारा जाए, वरना इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोग और मैनेजिंग डायरेक्टर से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप लोग ऐसे डॉक्टरों को कृपया में इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और आप लोग दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अपने को होशियार बनते हैं।
और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। वाह, कैसा भाई! रोहतास जिले के नंबर 1 सरकारी हॉस्पिटल में जब इस तरीके की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप लोग का कुर्सी भी तोड़ करके फेंक दिया जाए, वहाँ पे आप लोग का बैठने का भी कोई व्यवस्था नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों है? कब तक ये व्यवस्था ऐसे चलते रहेगा, बताइए।